वो उसकी कलाई हाथ में जकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो एकदम से उसके चौड़े सीने से लगी थी। थूक निकलती हुई वो उसे देखने लगी। जो स्पॉट चेहरे से उसे देखता ज़रगून का खून खुश्क कर गया था। मैं ये अहमद के बारे में तो नहीं कह रही थी। वो 200 वाट की मुस्कान होंठों पर सजाती हुई जल्दी से बोली, तो ये इरशादात किसके मुताल्लिक थे? वो उसे अपनी बाहों में कसता हुआ आईब्रो उचकाकर बोला। वो एक बार फिर अपनी जुबान को कोस कर रह गई। मैं तो अपने मुताल्लिक कह रही थी। इतने लंबे मेरे कान हैं, खंबे जितना मेरा मुंह है, और चालाक भी तो थोड़ी सी हूं। आपको तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था। आगा जी ने तो आपकी जिंदगी ही खराब कर दी। इसलिए कह रही थी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए ना। वो अपनी कमर से उसके हाथ का दबाव कम करने के लिए जोर लगाती बौखला कर बोल रही थी। जब वो चौंकी थी। ओ माय गॉड ज़रगून, मेरी जान तुम क्या शय हो? इतनी तारीफें कोई अपनी कर सकता है? नेवर। ये क्वालिटी तो सिर्फ मेरी ज़रगून में ही है। वो उसे खुद में भींचता हुआ बोला था। ज़रगून तो उसके मेरी जान पर ही अटक गई थी। उसे अपने चारों तरफ घंटियां सी बजती महसूस हुई थी। उसके होंठ बेसाख्ता हल्की मुस्कान में ढले थे। वो उसे खुद में अभी भी भींचे हुए था। जब ज़रगून ने हल्की सी मज़ाहमत की, वो उसे बाहों में लेता गौर से देखने लगा। ज़रगून भी उसे टिकटिकी बांधे देखती रही। आपने अभी कुछ कहा था ना, वो क्या था? वो बहुत धीमे लहजे में बोली। क्या? वो आईब्रो उचकाकर मसनूई भूलपन चेहरे पर सजाता हुआ बोला। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना। वो झुंझलाई। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो शाने उचकाकर बोला। वो नाक चिढ़ाकर उसे देखने लगी। बख्त ने मुस्कुराहट होंठों में रोकते हुए उसके झुंझलाए हुए नकूश देखे। ज़रगून, मेरी बात ध्यान से सुनो। फातिमा की शादी इसी हफ्ते तय पाई है। दरअसल बिलाल के वालिदैन स्पेन में होते हैं। अहमद की वालदा का अगले हफ्ते बाईपास है, तो बिलाल चाहता है शादी इसी हफ्ते हो, जिसमें उसकी वालदा के अलावा सब शिरकत करेंगे। तो मैंने भी जुम्मा का दिन दे दिया। मैं नहीं चाहता फातिमा के दुदियाल वाले कोई कारनामा दें। फातिमा का चाचा कई बार मेरे ऑफिस आ चुका है फातिमा को ले जाने। वो चाहते हैं फातिमा की शादी उसके कजन से कर दें, जो कि शराबी और जानी है। मैं कई बार उन्हें मिले बगैर भिजवा चुका हूँ। लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं ना, इनकी डोर मजबूत नहीं नाजुक होती है। हल्की सी रगड़ से टूट भी जाते हैं। मैं नहीं चाहता वो फातिमा के होने वाले ससुराल पहुंचे, इसलिए शादी की डेट मैंने उन्हें दे दी है। वो कहता हुआ उसके चेहरे को देखता चुप हुआ। वो झुंझलाई हुई सी थी। ज़रगून, मैं अपनी बहन की शादी इन रिश्तों में नहीं कर सकता। ये रिश्ते मेरे अपने थे ज़रगून, लेकिन मैंने इन रिश्तों के होते हुए हमेशा लावारसों की तरह जिंदगी गुजारी है। अगर आगा जी का वजूद ना होता तो शायद आज अजलान बख्त लाशारी भी ना होता। तो फिर ये रिश्ते मेरी फातिमा को क्या मोहब्बत देंगे? मोहब्बत सिर्फ शौहर की नहीं चाहिए होती, बल्कि इससे जुड़े रिश्तों की भी मोहब्बत चाहिए होती है। तब ही ये रिश्ता मजबूत बन पाता है। वो उसे बाहों में लिए बहुत संजीदगी से समझा रहा था। वो सर उठाए साकत सी उसके चेहरे को देख रही थी। मेरी बात समझी ना? वो उसकी उठी हुई ठोड़ी पर धीमे से होंठ रखता हुआ गंभीर लहजे में बोला। वो जवाबन सर नफी में हिला गई थी, जिस पर अजलान ने बेचारगी से उसे देखा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कल से फातिमा की शादी के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दो। वो उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता हुआ बोला, जिस पर ज़रगून पैर पटकती हुई बाहर चली गई और वो तासुफ से गहरी सांस लेता डिनर के लिए उसके पीछे ही बढ़ा था। डिनर की टेबल पर फातिमा सबको खाना सर्व कर रही थी, जबकि ज़रगून गोद में हिना को लिए होल रही थी। उस घोंचू की इतनी खातर मदारत देखकर उफ, ये रिश्ता कैसे टूटेगा? इस लड़के की धुलाई करवानी पड़ेगी। वाह वाह, अभी किसी धुलवाई करने वाले का पता करती हूँ। वो हिना के मुंह में रोटी का निवाला डालती हुई अहमद को देखकर दांत पीस कर बोली, भाभी आप भी कुछ लेना। अहमद ने उसकी प्लेट में खाना उसी मिकदार में देखकर कहा, नो थैंक्स, मैं बहुत कम खाती हूँ। लोगों की तरह नहीं हूँ जो पराया खाना देखकर अपने पेट को भूल जाते हैं। वो तन से बोली, जिस पर फातिमा ने उसे हैरत से देखा तो बख्त ने उसे घूर कर अहमद मुस्कुराया। बिल्कुल भाभी, मेरा भी यही मानना है। भला खाना तो किसी का है, लेकिन पेट तो अपना है ना। बस क्या किया जाए लोगों का।
अहमद लगातार खाना खाता हुआ उसकी बात से इत्तेफाक करता हुआ बोला, जिस पर जरगून ने बख्त की नजर से बचकर उसे घूरा। ये तो मेरे से ज्यादा होशियार है। जरगून, कुछ तो करना पड़ेगा, सॉलिड काम करना होगा जो ये यहां से ऐसे भागे कि फिर मुड़ कर ना देखे। हाँ, ये तो बेस्ट रहेगा। वो हिना को खाना खिलाती हुई अहमद के चेहरे को देखती हुई सोचने लगी। खाना खाते वक्त की नजरें उसी पर थीं। जरगून, चाय तुम बनाना और मेरे लिए पिछले गार्डन में ले आना, 1 चम्मच चीनी डालकर। और हाँ, अहमद 2 चम्मच लेता है कॉफी में, उसके लिए काफी बना लेना। वो नैपकिन से होंठ साफ करता हुआ जरगून को आर्डर देता हुआ उठा। कोई और काम है तो वो भी बता दें, फारिग ही हूं, कर दूंगी, वो जल भुनकर बोली। फातिमा मुस्कुराई। बख्त पलटा। ओके, फिर मेरी शर्ट वगैरह प्रेस कर देना, वो संजीदगी से कहता उसके होंक बने नकूश देखता बाहर निकल गया। काफी मैं बना लाती हूँ, फातिमा ने जरगून के एहसास से कहा, जिस पर पानी पीते अहमद को फंदा लगा था। नहीं, मैं आज भाभी के हाथ की काफी पीऊंगा। खैर, मैं भी तो देखूं भाभी कैसी काफी बनाती हैं, वो जल्दी से बोला था, जिस पर फातिमा ने सर हिलाया और जरगून ने मसनूई मुस्कान से उसे देखा। इंतहा का ढीठ इंसान है ये। तुम्हारा तो अरमान पूरा नहीं होने दूंगी, चाहे दुनिया ही क्यों ना इकट्ठी हो जाए। फातिमा तो सिर्फ हनान की है, वो चावल खाती मुस्कुरा कर बोली, जिस पर अहमद चौंका था। हनान, ये तुम्हारे लिए। हनान कोर्स की बुक खोले परेशान सा बैठा था जब वो उसके लिए पुलाव लाई, ऊपर सलाद वगैरह डालकर। हनी, आप ही है ना, तुम्हारे लिए तो मैं अपना रिश्ता दांव पर लगा सकती हूँ, तुम खुश रहो। फातिमा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की है। वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर लरज उठी थी। वो कहाँ अपने भाई की आंखों में आंसू देख सकती थी। आपी, फातिमा भी उसे पसंद करती हैं, वो सर्द लहजे में बोला। हनान, वो उसे पसंद नहीं करती, वो ऐसी लड़की नहीं, बस जिससे रिश्ता जुड़ा हो उसके लिए थोड़े से तो जज्बात होते हैं ना। तुमने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए मैं फातिमा के हाथों का बना पुलाव लाई हूँ, वो चम्मच भरकर उसके होंठों के नजदीक करती हुई बोली। वो जवाबन एक लुकमा लेता आपी के चेहरे को देखने लगा। प्लीज आपी, आप अपना रिश्ता बख्त भाई से खराब मत करना, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। हन्नान ने आपी का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा की, जिस पर वो मुस्कुरा दी, लेकिन ये मुस्कुराहट फीकी थी। तुम्हारे लिए तो मैं जान दे सकती हूँ हनी, तुम अगर खुश नहीं रहे तो ऐसी जिंदगी का फायदा। वो हनी को देखती हुई दिल में सोच कर रह गई। हनी, क्या किसी गुंडे का नंबर है तुम्हारे पास? वो हनान का चेहरा देखती उसके पास झुकती सरगोशी में बोली, जिस पर हनान ने हैरत से उसे देखा। आप भी कभी कभी हद कर देती हैं, मेरा भला इनसे क्या ताल्लुक? वो हैरत से बोला। मैं नहीं जानती, कहीं से गुंडों से राब्ता करो, वरना वो मिस्टंडा हमारी भोली बाली फातिमा को ले उड़ेगा और हम दोनों मासूम लोगों का मुंह देखते रह जाएंगे। वो उसे घूरती हुई बोली, जिस पर हनान परेशान हुआ। करता हूं कुछ, वो सर हिलाता हुआ बोला। अच्छा चलती हूं, काम है तुम्हारी आपी को बहुत, वरना वो खड़ूस आ जाएंगे मुझे इधर ढूंढते हुए। वो जल्दी से उठकर कहती हुई कमरे से चली गई। फातिमा ने मुस्कुराकर हन्नान को देखा, जो सुबह की वॉक पर से वापस आता उसकी तरफ ही आ रहा था। कैसी हैं आप? वो उसका चेहरा देखता हुआ बहुत धीमे लहजे में बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कल से नजर ही नहीं आए। वो सीने पर हाथ बांधती हुई बोली। वो जवाबन सर्द सा मुस्कुरा दिया, जिस पर वो चौंकी। आपकी तबीयत ठीक है ना? लगता है आप सारी रात जागते रहे हैं। वो फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखती हुई बोली। वो जवाबन सुर्ख आंखों से उसे देखे गया, जैसे खुद पर कोई इख्तियार न रहा हो। फातिमा पहली बार उसकी नजरों से घबराई थी। बस एक गम है जो दिल को खाए जा रहा है। आप दुआ करना मेरा दिल खामोश हो जाए। वो उसके चेहरे को देखता हुआ कहता आगे बढ़ गया, जबकि वो साकित सी खड़ी रह गई। दिल अपनी जगह साकित रह गया। हनान की आंखों में छुपा अक्स वो कैसे नहीं देख सकी थी। वो साकित सी वही खड़ी रह गई थी। फिर पलटी, जहां बख्त खड़ा हाथ में चाय का कप पकड़े उसी की तरफ आ रहा था। क्या हुआ बच्चे, उदास क्यों हो? वो उसके चेहरे पर जर्दी देखकर फिक्रमंदी से बोला। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? वो सर झटकती हुई धीमे लहजे में अपने भाई से बोली। नहीं, आज बिलाल के घर वाले आ रहे हैं, मैंने उनसे कह दिया था वो आगा जी से भी एक बार बात कर लें। वो हमारे बड़े हैं, उनसे पूछे बगैर मैं कोई
बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। वो फातिमा के सर पर हाथ रखता हुआ बोला। फातिमा सर हिला गई। अहमद ने हैरत से जरगून को देखा। क्या मतलब है आपका? वो हैरत से बोला। मतलब ये कि तुम किसी और लड़की से शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी अपनी ननद से नहीं होने दूंगी। शराफत से यहां से चले जाओ, वरना तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। वो धमकी पर उतर आई थी। कहां तक है आपकी पहुंच? वो हैरत से बोला। मैं बड़े बड़े गुंडों और सीरियल किलर्स को जानती हूं। वो तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए जान प्यारी है तो इनकार कर दो। वो उसके इर्द गिर्द घूमती हुई बोली। व्हाट? वो हैरत से चीखा। हाँ बिल्कुल, शराफत से निकल लो यहां से, वरना आगे तो तुम जानते हो क्या हाल होगा तुम्हारा। वो मुस्कुराई थी। मैं क्यों इनकार करूं? आपको मैं अगर नहीं पसंद तो आप इनकार करवा दें। वो ढीठपन से बोला, जबकि वो दांत पीस कर रह गई। तैयार हो जाओ फिर जरगून के वार के लिए, बच्चू नाक को चने चबाऊंगी नाकों। वो गुस्से से कहती ही उसके कमरे से निकल गई कि वो उसे आखिरी मौका देना चाहती थी, जबकि वो हैरत ज़दा रह गया। ये आखिर चाहती क्या थी? अहमद ने हैरत से सोचा। अहमद के घर वाले शादी की तारीख लेकर चले गए थे। वो स्टडी रूम में बैठा फाइल स्टडी कर रहा था जब हन्नान उसे अस्सलाम करता हुआ अंदर आया। भाई, मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ कहो हन्नान, क्या बात है? वो फाइल बंद करता हुआ शफकत से बोला। हन्नान उसके चेहरे को देखता रह गया। भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हन्नान ने एक्साइटमेंट से कहा। वो मुस्कुराया। बोलो। वो उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। कल रात आप ही का बर्थडे है, मैं चाह रहा था क्यों ना आप ही को सरप्राइज दिया जाए। वो मोहब्बत से बोला। आई नो लिटिल बॉय, तुम सब कुछ अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। वो शफकत से उसके बाल बखेरता हुआ बोला, जिस पर हन्नान मुस्कुराया था। भाई, मैं आपसे आज एक और बात शेयर करना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दे तो। वो सर झुकाते हुए बोला, जिस पर अजलान ने गहरा सांस लिया था। कहो। वो संजीदगी से बोला। भाई, अगर आप किसी से मोहब्बत करने लग जाएं और आप जानते हो वो आपका नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? वो भाई को देखता हुआ भराए हुए लहजे में बोला, जिस पर अजलान बख्त का दिल पूरी तरह दुखा था। तो क्या हन्नान फातिमा को पसंद करता है? वो तो समझा था उसमें सिर्फ जरगून की मर्जी है। वो हैरत ज़दा सा सोचता रह गया। भाई, उसके पुकारने पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। अजलान बख्त ने उसकी मुस्कान देखकर दिल में गहरा दर्द महसूस किया था। बोलो। वो धीमे लहजे में बोला। कुछ नहीं। वो मुस्कुरा कर कहता हुआ चला गया और अजलान बख्त साकित बैठा रह गया था। इस लड़के को ऐन उस दिन किडनैप करना है। वो दो लड़कों को तस्वीर देती हुई बोली। वो दो लड़के तस्वीर को देखकर बुरके वाली को देखते सर हिला गए। बाजी, हमें पूरी रकम मिल जानी चाहिए। एक लड़का जिसने गहरी गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी बोला। मिल जाएंगे, पहले काम तो कर दो। वो लड़की गुस्से से बोली। ओ बाजी, आप फिक्र ही ना करें, ऐसे काम तो शामी के बाएं हाथ का काम है जी, दाएं हाथ तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लड़का फखर से खुद को शाबाशी देता हुआ बोला। ओए चल निकल अब यहां से, और काम पूरी होशियारी से करना है। अगर पकड़े गए तो कह देना चोरी की नीयत से आए थे। वो पसीना साफ करती हुई बोली। वो दोनों सर हिलाते हुए वहां से निकल गए। वो मुस्कुराकर जल्दी से दूर खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ी। क्या बना? अंदर बैठे वजूद ने पूछा। हो जाएगा, आप फिक्र ही ना करें, मैं हूं ना। वो फखर से गर्दन अकड़ा कर बोली। सोच लो, इससे तुम्हारा रिश्ता दांव पर लग सकता है। इस वजूद ने परेशानी से कहा। नहीं लगता, अल्लाह रहम करेगा। वो गहरी सांस लेती हुई बोली। बस आप जुम्मा के दिन का वेट करें, देखें मैं करती क्या हूं। वो मुस्कुरा कर बोली, जिस पर साथ बैठते वजूद ने तासुफ से उसे देखा। फातिमा की शादी थी तो सब लड़कियां ही शॉपिंग पर आई हुई थीं। जरगून अपने साथ पिंक लहंगा लगाए खड़ी थी, जिस पर सिल्वर काम था। तुम पर बहुत सजेगा ये, जरगुल ने मुस्कुरा कर कहते हुए उसे ओके का इशारा किया था। वो लब भींच कर मुस्कुराई। उनके साथ शाजिम, अरसलान और खयाम भी आए हुए थे। खयाम की तो नजरें कब से जरगुल पर थीं, जो उसकी नजरों से जिच हो रही थी। माला बहुत मुस्कुरा कर शॉपिंग कर रही थी। आखिर सर से बला जो टलने वाली थी। वक्त सुबह 5 बजे का घर से निकला हुआ था। शादी की अरेंजमेंट्स, सियासत, ऑफिस, वो इंतहा का मसरूफ था। और रात को एक और भी तो अरेंजमेंट्स थी। जरगून ने सबसे बोलती बंद की हुई थी।
उसका बर्थडे था और किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। अहमद अपने घर चला गया था अपने घर वालों के साथ। फातिमा भी साथ आई हुई थी, लेकिन वो कुछ बुझी बुझी सी थी। कोई बात करता तो मुस्कुरा देती, अदरवाइज चुप रहती। हनी को भी अपनी आपी का बर्थडे भूल चुका है। मुझे सबका याद रहता है, लेकिन मेरा किसी को नहीं। मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी। वो बेड पर झुंझलाई हुई बैठी जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। जब वक्त उजलत में अंदर आया, वो सुबह का गया अब आया था। बिना अपनी बीवी को विश किए वो गायब रहा था। जरगून ने उसे देखकर मुंह फुलाया। जरगून, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। वो स्लीव्स कोहनों तक मोड़ता हुआ उजलत में बोला। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे वैसे भी नींद आ रही है। वो गुस्से से बोली। जरगून, कम फास्ट, 2 मिनट में अगर तुम ना उठी तो खुद तैयार कर दूंगा, फिर शिकायत मत करना। वो शर्ट उतार कर कबर्ड से नई शर्ट निकाल कर पहनता हुआ उजलत में बोला। वो बौखलाकर बेड पर ही खड़ी हुई थी। क्या? वो हैरत से बोली। बिल्कुल, अब जाओ, अच्छे से रेडी हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला। मैं नहीं जाऊंगी, वो गुस्से से बोली। वो उसकी बात सुनकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वो बेड की दूसरी साइड कूद गई थी। वो बेड पर पैर रखता उसकी तरफ आया था। हाय अम्मी! वो उल्टे कदम भागने लगी थी जब वो उसे पकड़ चुका था। तैयार हो जाओ जरगून, वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो आंखें सुकेड़ता हुआ बोला। वो पूरी आंखें खोले उसे हैरत से देखे गई। आप तैयार भी कर सकते हैं? वो हैरत से बोली। आपके शौहर को सारे काम आते हैं। वो मुस्कुराती आंखों से उसके हैरत में डूबे नकूश देखता हुआ बोला था।